तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी बातें होंगी भर्ती के रिगार्डिंग वो आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर हम हमेशा आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि भर्ती आपकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड पर जो है साफ साफ दिखाई देगा आपका डेट एंड प्लेस। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ग्राउंड में रिपोर्ट करना है सुबह 7 बजे। ठीक है, अगर हम बात करें भर्ती की, तो भर्ती में जो इम्पोर्टेंट आपके कुछ डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड की उसमें 2 कॉपीज़ मांगी गई है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी गई है 2। ठीक है, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके रेजिडेंशियल हिमाचल डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट, और जिस किसी का कास्ट का सर्टिफिकेट है वो कास्ट का सर्टिफिकेट जरूर लाइए। EWS वाले EWS का सर्टिफिकेट लाइए। ठीक है, और जो है आधार कार्ड। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल होने चाहिए और इनकी एक एक कॉपी भी आपको अपने साथ रखनी है। ठीक है, बात करते हैं भर्ती से रिगार्डिंग। जैसे ही गेट से आपकी एंट्री होगी, सबसे पहले मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। मैं अभी प्रेजेंट हूँ पुलिस ग्राउंड भराड़ी में। तो यहाँ आप देख लीजिए जैसे ही आपकी एंट्री इस गेट से होगी। ठीक है, गेट से आपकी एंट्री होने के बाद आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड चेक करने के बाद आपको एंट्री दी जाएगी। एंट्री होने के बाद जो है एक एक करके एक प्रोसेस से होते हुए आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हुए जाना होगा, और आपको वहाँ जो है वहाँ पे आपकी हाइट चेक की जाएगी। हाइट चेक करने के बाद हाइट और चेस्ट आपका मेज़र करने के बाद आपको जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, जिसमें कि आपको पता ही कौन कौन से इवेंट है। जैसे कि हम बात करें तो 1500 मीटर की आपकी रनिंग है, और आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, स्प्रिंट है। तो ये इवेंट आपके उसके बाद शुरू किए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट इवेंट की बात की जाए तो 100 मीटर आपका फर्स्ट इवेंट होना चाहिए। 100 मीटर जैसे ही आप क्लियर करोगे तो जो लोग रिजेक्ट हो जाएंगे उनको वहीं से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो लोग उनमें सेलेक्ट होते हैं उनको 100 मीटर के बाद जो है हाई जंप और लॉन्ग जंप पर ले जाया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका स्प्रिंट वाला प्रोसेस खत्म होता है, हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रोसेस कंप्लीट करके लास्ट में जो आपका 1500 मीटर का इवेंट करवाया जाएगा। वैसे ही लड़कियों के लिए सेम, सबसे पहले स्प्रिंट, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, और उसके बाद आपका 800 मीटर का ट्रैक, ठीक है, रनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो करवाई जाएगी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपकी रनिंग है 1500 मीटर की वो 400 मीटर के ट्रैक पर होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, ठीक है, कोई भी ग्राउंड ले लो आप, पुलिस लाइन में ही मैक्सिमम ग्राउंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा 400 मीटर के ट्रैक में आपको रनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, एक साइड आपकी रिजर्व रखी जाएगी 100 मीटर रेस के लिए। उसके बाद कुछ जगह होगी आपकी हाई जंप के लिए और कुछ जगह होगी आपकी लॉन्ग जंप के लिए। ठीक है, और बीच में जो है 200 मीटर का आपका ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक है, 200 मीटर की आपका ट्रैक होगा। अगर 1500 मीटर की हम बात करें तो 1500 मीटर में आपको 8 राउंड, 7.5 राउंड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 7.5 राउंड आपको लड़कों को लगाने पड़ेंगे, और वही अगर लड़कियों की बात करें तो उनको 200-200 मीटर के 4 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका 800 मीटर की रनिंग वहाँ कंप्लीट होगी। अगर कुछ लोगों को मैं इस चीज़ में जो है इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी टाइमिंग चेक करते हो 400 मीटर के ग्राउंड पर, या कोई रोड पर अपनी टाइमिंग चेक कर रहा है, तो वो टाइमिंग जो है 200 मीटर के ट्रैक पर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। जैसे ही आपका 200 मीटर का, पता ही आपको, ट्रैक छोटा होता है तो उसमें कर्व ज़्यादा होते हैं। कर्व ज़्यादा होने की वजह से आपकी टाइमिंग ज़्यादा लगती है, और आप हर कर्व पर मान लीजिए 2 से 3 सेकंड का आपको उसमें डिसएडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि 5:30 आपकी टाइमिंग है और आप वहाँ से 5:30 टाइमिंग लाकर यहाँ भी 5:30 में क्लियर कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप रोड रनिंग करते हो तो रोड रनिंग में आपको फ़ायदा मिलता है, और इसके ऑपोजिट ग्राउंड में जो है आपकी वो टाइमिंग नहीं मिलती आपको। और वही अगर आप 400 मीटर के ग्राउंड में दौड़ रहे हो और 200 मीटर के ग्राउंड में दौड़ रहे हो, तो इस चीज़ में जो है बहुत फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो आपको बोलने का मतलब ये है कि आपको तैयारी अपनी एडवांस लेकर चलनी होगी। अपनी तैयारी 5:30 का टारगेट मत रखिए, आप 5:15, 5:20 में जो है अपना रनिंग वगैरह क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप वहाँ पर 5:15, 5:20 में क्लियर करेंगे तो यहाँ आकर आप 5:30 में उसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि 200 मीटर का ट्रैक है, और कर्व होने की वजह से जो है आपकी टाइमिंग और स्टेमिना वहाँ पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है,
चलिए, रनिंग वाला मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। जैसे ही आपको 20 शायद 15-20 ट्रैक के हिसाब से आपको दौड़ाया जाएगा। इतना बड़ा बैच नहीं होगा जैसे कि आर्मी में बैच होता है 100-200 का, इस तरीके का बैच नहीं होता है यहाँ पर। अगर पुलिस की भर्ती में आपको हद से हद 20 लोगों का बैच देखने के लिए मिलेगा, तो 20 लोग एक साथ दौड़ेंगे और उनमें से जो है जो टाइमिंग क्लियर करेगा कैमरे के सामने भर्ती होगी, और जो टाइमिंग क्लियर करेगा उनको ही सिर्फ सेलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई टाइमिंग से बाहर आता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और वही चीज़ हाई जंप और लॉन्ग जंप में है। हाई जंप भी आपको जो है लड़कों के लिए जो 4 फुट 5 इंच है, ठीक है, तो वो आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जो है सिलेक्ट हो पाओगे। और लड़कियों के लिए 3 फुट 7 इंच है, और वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। एग्जैक्टली लॉन्ग जंप में भी ऐसा ही है, तो लॉन्ग जंप भी आपको अपनी तैयार रखनी पड़ेगी। इस तरीके से जो भी आपके पूरे, जब आपका पूरा ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, आपका 100 मीटर स्प्रिंट, हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग का जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका रिटर्न वाला प्रोसेस कंप्लीट करके आपकी फाइनल सिलेक्शन हिमाचल प्रदेश पुलिस में कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ है पूरा प्रोसेस है, ये भी जो भी भर्ती का पूरा प्रोसेस है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट क्वेरीज आ रही हो, आपको कोई आपके कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।